हेलो स्टूडेंट, एनपीएस मिलने वाली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्सपोनेंट की क्या डेफिनेशन है, क्यों हम एक्सपोनेंट को पढ़ते हैं, एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ना है इसमें, क्योंकि जो जो अब तक हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, जो अब तक हमने पढ़ा है वो एनसीईआरटी बुक के लिए सफिशेंट है, लेकिन फाउंडेशन क्लासेस के लिए कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ने कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। उसमें से पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेसिप्रोकल, कि किसी भी संख्या का उल्टा निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ दिस। मान लीजिए आपको पूछ लिया कि फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 5, इसका रेसिप्रोकल निकालना आपने। तो आपने कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, देखो आपने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 2 की 5, कैसे निकलेगा। बेस तो सेम का सेम ही आएगा, यहाँ पे बेस कितना है 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट का जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो आपको नंबर दिया गया उसमें एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव प्लस का 5 है, लेकिन इसके उल्टे में यानी कि इसके रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 की 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2 की -5, उसके एक्सपोनेंट का साइन अपोजिट हो जाना है, यानी कि प्लस की एक्सपोनेंट है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव की एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें है क्या चीज, ये कैसे बन गया, देखिए छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 2 का निकालना है, इसका मतलब इसको हमने उल्टा लिखा 1/2, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। एंड जब 1/2 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगी 2 की -1, ठीक है। क्या समझे इससे, देखो किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल लिखना है तो कैसे लिखना है, उसका जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ 2 का मतलब हमने इसके क्या मतलब हो गया कि 1/2, इसको उल्टा लिखा हमने 1 में लिखा तो क्या बन गया 1/2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो क्या बन गया 2 की -1। यानी कि 1 के डिवाइड में कोई भी संख्या आपको दी हुई है, जब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो उसकी एक्सपोनेंट हमेशा नेगेटिव आएगी, उसकी एक्सपोनेंट हमेशा नेगेटिव आएगी। यहाँ पे देखो इसकी एक्सपोनेंट क्या थी, पॉजिटिव थी, लेकिन जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हमने तो वो क्या बन गई, नेगेटिव बन गई, 2 की -1 बन गई। कब बनेगी, जब 1 के डिवाइड में हो, जब 1 के डिवाइड में कोई भी संख्या होती है तो उसके एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। कब, जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास रेसिप्रोकल हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या। सेकंड जो कॉन्सेप्ट आपके पास आता है वो इवन ओड पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन कौन सी संख्याएं होती हैं, ओड कौन सी संख्याएं होती हैं। वैसे तो छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि इवन संख्याएं वो होती हैं जो 2 की टेबल में आती हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो इवन होती हैं। ओड कौन सी होती हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आती, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वो ओड होती है, ठीक है। देखो आपको कोई भी संख्या दे देगी, उसमें से पूछा कि इवन है या ओड है, तो आपको 2 से डिवाइड निकालना पड़ेगा, लेकिन बिना 2 से डिवाइड किए कैसे बता सकते हो कि इवन है या ओड है। उसका एक इजी सा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि बिना डिवाइड किए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या इवन है या ओड है। तो देखिए इवन संख्या क्या होगी, इवन संख्याएं कौन कौन सी, पहले याद कीजिए, ये 5 डिजिट आपको याद होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, ये पांचों डिजिट इवन है, ठीक है, ये पांचों डिजिट इवन है। एंड ये पांचों डिजिट में कोई भी डिजिट किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट बन जाती है तो वो संख्या भी इवन बन जाती है, तो वो संख्या भी इवन बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2 6 5 8, देखो चेक करना है कि ये इवन है या ओड है, इसके लिए आपको 2 से डिवाइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, मेथड लंबा है, लेकिन बिना डिवाइड निकाले
डाले ही हम क्या बता सकते हैं कि ये इवन है। कैसे बताया हमने, हमें ये 5 डिजिट याद है कि इन पांचों में से कोई भी डिजिट किसी संख्या की लास्ट डिजिट बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2 6 5 8 की लास्ट डिजिट क्या है 8 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, इवन है। दिस इज इवन। तो बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हो कि इवन है या ओड है। तो ये इवन था। नेक्स्ट जो आता है वो ओड, ठीक है। ओड में 5 डिजिट कौन सी होती है, याद कीजिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये पांचों डिजिट होती है ओड में। ये खुद भी ओड है एंड किसी भी संख्या के लास्ट में लग जाती है, यानी कि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट बन जाए तो उसको भी ओड बना देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा 5 7 2 9, देखो नहीं तो ओड इवन बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड निकालना पड़ेगा कि ये 2 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। बिना डिवाइड किए कैसे पता चलेगा, हमें ये 5 डिजिट याद होनी चाहिए। इन पांचों में से कोई भी डिजिट किसी संख्या की लास्ट डिजिट बन जाती है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9, इसका मतलब ये क्या बन गया, ओड, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास ओड। तो इवन ओड आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि -1 की एक्सपोनेंट इवन, -1 की एक्सपोनेंट इवन है तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, आपको 1 है, प्लस का बनेगा, ठीक है। एंड जब -1 की एक्सपोनेंट ओड है तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 1 आएगी। -1 की एक्सपोनेंट इवन है तो प्लस का 1, -1 की एक्सपोनेंट ओड है तो माइनस का 1 आएगा। तो ये था आपका आज का जो कॉन्सेप्ट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए था। अब जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि जो आपको नंबर दिया गया नीचे उसको आपने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो कैसे लिखना है वो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में दे दिया तो इसका मतलब कैसे आप निकालोगे। 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म अलग से निकालो, 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म अलग से निकालो। देखिए 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम फाइंड आउट करते हैं 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 16 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 16 को डिवाइड किया कितना आ गया 8, 2 को 8 से डिवाइड 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, 2 से डिवाइड किया गया 2 2 1। तो 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बेस क्या बन गया 2, कितने टाइम आया ये 4 टाइम्स, तो एक्सपोनेंट कितनी बन गई 4। 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी हमने। ऐसे ही 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, 81 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, 81 की निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 2 की टेबल पे नहीं आता क्योंकि ये ओड है, ठीक। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 से डिवाइड किया 3 3 1, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बेस क्या बन गया 3 बन गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितने बन गए 4, ठीक। तो 16 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, 81 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, क्योंकि 16 डिवाइड में 81 है, डिवाइड में है दोनों, तो डिवाइड में हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बेस जब अलग होता है एक्सपोनेंट सेम होती है, तो बेस डिवाइड में है तो बेस तो डिवाइड में ही आ जाएंगे, एक्सपोनेंट हम 1 टाइम लिखते हैं। तो ये होगी इस संख्या की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 16 में 81 की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उन दोनों उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जहां पे आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है, एक तो -5 की स्क्वायर, उसकी टोटल की एक्सपोनेंट कितनी दे दी 5, इक्वल में -5 की एक्सपोनेंट यहाँ पे कितनी दे दी 2a दे दी। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो दोनों को इक्वल लेके चलते पहले, -5 की स्क्वायर, टोटल की एक्सपोनेंट कितनी है 5, इक्वल -5 की 2a। पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हुआ, ठीक है। एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया तो एक्सपोनेंट 2 होती है तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो
5 2 जो कितना हो गया 10, ठीक है। तो वहां पे भी -5 2a। देखो इक्वल का साइन है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे। एक बात याद होनी चाहिए आपको, एक्सपोनेंट सेम कब होंगे, जब बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, बेस भी सेम होना चाहिए। बेस सेम नहीं है तो एक्सपोनेंट को इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बेस इक्वल होना चाहिए दोनों का, बीच में साइन इक्वल का है, दोनों का बेस क्या है सेम है, इसका बेस -5 इसका बेस भी -5, तभी आप लिख सकते हो कि एक्सपोनेंट दोनों इक्वल है। तो दोनों के एक्सपोनेंट को इक्वल लिख दिया हमने, इसके एक्सपोनेंट 10 है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी 2a होगी, 2a = 10 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 क्योंकि a की मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो 5 में डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 डिवाइड में 2 आ गया, तो 2 से 10 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, a की वैल्यू 5 होगी। तो ऐसे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे किया हमने, एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। क्या कॉन्सेप्ट था कि बेस जब सेम होते हैं, बीच में साइन इक्वल का होता है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल लिखी जाती है, वहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ a के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस आपके पास सेम था -5 लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बीच में डिवाइडर, बेस सेम होता तो हम एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करते, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या थे सेम। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा अप्लाई होगा कि बेस अलग है दोनों का, ये 15/9 है, ये 5/9 है, तो बेस दोनों आपस में डिवाइड में लिखे जाएंगे, क्योंकि बीच में साइन डिवाइड का इसलिए डिवाइड में लिखे जाएंगे, डिवाइड में 5/9। टोटल एक्सपोनेंट क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट सेम है इसलिए हम इसको एक्सपोनेंट सेम लिखते हैं, एंड इक्वल में जो आपको दिया हुआ है वो लिखिए। ये 15/9। अब हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जब डिवाइड में होती है कोई भी संख्या, उसको जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, उसको उल्टा लिखते हैं। यानी कि डिवाइड में इसके 5/9 है, जब 5/9 को 15/9 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे इसको, यानी कि 9/5 लिखेंगे। जब 15/9 की मल्टीप्लाई में इसे लिखा तो इसको हमने उल्टा लिखा 9/5, ठीक है। इसकी ये आ गई टोटल क्यूब इक्वल में p। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में सेम है, एंड 5 से 15 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो कितना हो गया 3 की क्यूब आ गया, यहाँ पे कितना p आ गया। तो p की वैल्यू वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बेस सेम है दोनों का, 3 है बेस सेम, बीच में इक्वल का साइन है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आएगी, p की वैल्यू भी आपके पास 3 आएगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चौथा क्वेश्चन, इसमें इसको सिंप्लीफाई करना आपने, यानी कि जितनी सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो आप उतनी सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसमें बेस आपके पास कम से कम बेस होनी चाहिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें बेस कम से कम होने चाहिए। इसमें कितने बेस हैं, इसमें 3 बेस है, एक 2 है, एक a है, यहाँ भी a है, यहाँ पे कितना है 4, तो कम से कम बेस। इस देखो 2 को तो हम आगे फैक्टराइज के बना नहीं सकते, इन दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई हो जाएगा। इसको हम 2 की एक्सपोनेंट में कुछ लिख दें, यानी कि यहाँ पे दोनों का बेस 2 बन जाए, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो ये शॉर्टर फॉर्म में चला जाएगा। देखिए इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, यानी कि इस 4 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा, ये बन जाएगा। तो 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी 2 × 2, यानी कि 2 कितने टाइम आया है 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 आ गई। तो इस 4 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 8, a की पावर 5, इसको हमने क्या लिखा है 2 की पावर 2, यहाँ पे आ गया क्यूब मल्टीप्लाई a की क्यूब। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ इन दोनों का बेस सेम हो गया। अब एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो a की 5,
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई हो, क्योंकि दो एक्सपोनेंट है तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस कॉमन है दोनों का, तो एक्सपोनेंट के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, a की क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, तो एक्सपोनेंट क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, 8 माइनस 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बेस सेम है, डिवाइड में है, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 5 माइनस, तो 2, 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ये भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब देखो बेस अलग है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो दोनों क्या लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे, साइन बीच में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 2a लिख दिया, एक्सपोनेंट इसकी हमने कॉमन लिख दी 2, तो ये इसकी इसको सिंप्लीफाई किया हमने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखना, आपके पास क्या आना चाहिए, आपने क्या लिखना है कि आपके पास जो भी इक्वेशन है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें ऐसी कोई आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए कि आगे उसको तोड़ा ना जा सके। जैसे 2 वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आगे तोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये वाली जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी इसको आगे तोड़ा जा सकता था, बेस को आगे हम अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। तो बेस को पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने उस पर एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई की, तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ भी इसके जैसे ही, देखो इसको सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले जब भी एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाइए, उसके बाद एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हो जाएंगे तो क्वेश्चन इजी बन जाता है, बहुत ही, ठीक है। तो इसलिए 125 सबसे पहले इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। सबसे पहले 5 पे गया तो कितना आ गया 25, अगेन 5 पे 5 5 5, यानी कि 125 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ गई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये बन गई 5 की क्यूब। 125 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की क्यूब डिवाइड। अब देखिए 27, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको भी लिखिए 27 3 से स्टार्ट किया, ठीक है, 9 3 3 1, तो 27 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया 3 की क्यूब आ गया। तो 27 के एक्सपोनेंशियल लिखे हमने 3 की क्यूब मल्टीप्लाई, ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन जाता जाएगा। 9 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, ये आप खुद निकाल के देखिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितनी आएगी इसकी 3 की स्टेप। ऐसे 25 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल के देखिए आप कितनी आएगी 5 की स्टेप। ये इस पे कितना है क्यूब, डिवाइड में आपके पास कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आपके पास थे। अब देखिए ये तो अलग डिवाइड में पड़ा है, अब पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ये है क्या है 5 की क्यूब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई किया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉ जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये क्यूब इस पे भी लिखी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई किया तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6, एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। नीचे क्या होंगे यहाँ पे 3 की क्यूब बन गया मल्टीप्लाई, जब इस 3 को इसके साथ में लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में लिखा तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो गया 6 हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 5 के एक्सपोनेंट कितनी बन गई 6 बन गई। उसके बाद डिवाइड वाला लिख दीजिए, डिवाइड 3/5 की स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट अलग है, बेस सेम है, 5 बेस है, एक्सपोनेंट अलग है एंड डिवाइड में है दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएंगे एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे 3 में से 6। ऐसे 3 वाले में 3 बेस दोनों का सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है दोनों, ठीक है। इस साइड आ गया डिवाइड में 3/5 का होल स्क्वायर। अब हमने लिखा है इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 3 आया था, इन दोनों को माइनस किया तो प्लस का 3 आ जाएगा, डिवाइड में 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको 3 की क्यूब लिख दिया। जब स्टार्टिंग में वीडियो हमने स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मीनिंग क्या है 5 की -3, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये 1y में
1/5 की क्यूब है, ठीक है। 1/, में जब भी हम कोई बेस के साथ एक्सपोनेंट लिखते हैं तो जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, 1/5 की क्यूब है। इसको हम डिवाइड में ले आते हैं क्योंकि इस साइड अपने पास डिवाइड में है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ में अप्लाई करना है। तो देखिए इसको डिवाइड में लिख दिया मैंने, यानी कि ये बन गया 5 की क्यूब बन गया, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी ना, ठीक है। ये डिवाइड में इस साइड कितना है 3/5 की स्क्वायर। अब दोनों की एक्सपोनेंट क्या है, 3 ही है, बेस अलग है, ठीक है। तो दोनों के एक्सपोनेंट हम कॉमन लिख सकते हैं, क्यों यहाँ पे कितना 3/5 का क्यूब। अब देखिए दोनों का बेस सेम बन गया, एक्सपोनेंट क्या होगी, अलग होगी, बीच में साइन क्या है, डिवाइड क्या है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3/5 3 - 2 कितना हो जाएगा 3/5 की 1, एंड किसी की एक्सपोनेंट 1 होती है तो वो अगेन उसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो 3/5। तो ये है इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि आपने क्या लिखना है कि कोई भी संख्या दी गई है तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होने पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कब होंगी, जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस पे अप्लाई किए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखिए इसने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट की वैल्यू। इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो लास्ट हमने लॉ पढ़ा था, लास्ट लॉ क्या था एक्सपोनेंट का, कि a की पावर a की एक्सपोनेंट क्या हो इज इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। मैंने आपको बताया था कि इस a की जगह क्या नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यही एक्सपोनेंट लॉ इसमें अप्लाई होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए इसके एक्सपोनेंट कितनी है, इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसके एक्सपोनेंट भी कितनी, 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस इसकी एक्सपोनेंट कितनी, 0, 1 होगी, इसकी वैल्यू, इसकी एक्सपोनेंट 0, 1 होगी। 16 की एक्सपोनेंट भी कितनी, एक्सपोनेंट कितनी, 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 × 1 1 आ गया, प्लस 1 × 1 1 आ गया, डिवाइड में 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, डिवाइड में 1, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस ये एक्सपोनेंट जो लॉ हमने पढ़ा था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो देखने में क्वेश्चन आपको आसान लगता होगा कि बीच में डिवाइड है, ठीक, लेकिन बेस देखो, बेस सेम नहीं है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि -1 की ओड -1 होती है, -1 की इवन +1 होती है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। देखो यहाँ पे -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 की एक्सपोनेंट अलग से लिख दी है, -1 को इसमें से निकाल लिया हमने, -1 की 8 लिख दी, उसके बाद इसको अलग से लिख दिया 5/2 की 8 डिवाइड में 5/2 की स्क्वायर, यानी कि इसमें से हमने -1 को अलग से निकाल दिया, ठीक है, उसके एक्सपोनेंट भी लिख दी। अब -1 की 8 क्या है, इवन है या ओड है, इवन है, ठीक है, इवन है, तो -1 की इवन क्या होती है, प्लस का 1 ही होती है, तो 1 ही आ गया। 5/2 की 8 डिवाइड 5/2 की स्क्वायर। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया अपने पास, बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो 8 - 2, तो कितना हो जाएगा 5/2, इसके एक्सपोनेंट कितनी मिल जाएगी 6, 8 - 2 6 बन, तो ये अपनी सिंप्लीफाई करना। देखिए नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ 2 की पावर x + 5 इज इक्वल टू 64। अब देखिए इस 64 को अगर हम 2 की एक्सपोनेंट में लिख दें, यानी कि इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस टाइप से बन जाए, 2 की कुछ इस टाइप से बन जाए, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, एक्सपोनेंट इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले, तो 64 की देखिए 2 से स्टार्ट किया, 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 4 है, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, अगेन 2 पे गया 16 आ गया, अगेन 2 पे 8 2 4 2 पे गया 2 2 5, तो 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आई, बेस क्या है 2 है, सभी जगह 2 है, कितने टाइम आया 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम,
यानी कि अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेस सेम बन गया, बीच में साइन इक्वल का है तो एक्सपोनेंट इक्वल लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 5 इक्वल 1, x की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू। पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए। बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइडेड है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। साइन डिवाइड किया तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 7 1/2 कितना आ गया, माइनस का 2। लेकिन हमने क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, इसको उल्टा लिखना है, रेसिप्रोकल 1/2 की -2। कैसे निकालते हैं रेसिप्रोकल, बताया था आपको, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है बस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन नेगेटिव है, इसके रेसिप्रोकल में एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव होगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 10th पे आते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन 10th पे आते हैं। क्वेश्चन 10th में क्या लिखा है, राइट इन यूजुअल फॉर्म। अब तक हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने एक संख्या को लिखा था, ठीक है, तो वो संख्या आपके पास क्या थी, मान लो 3 2 8 ये थी, इसको हमने क्या लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ठीक है। ये जो फॉर्म है जिसमें आपको संख्या दी हुई है, ये यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। ये जो आपको फॉर्म दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि इसको इस टाइप में, इस फॉर्म में हमने लिखना है, इस टाइप का बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आपके पास क्या है संख्या, 1.27 मल्टीप्लाई 10 की -5। सबसे पहले आपने डेसिमल हटाना है, डेसिमल वहां से हटाना है। डेसिमल फॉर्म क्या है, पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है। इसका डेसिमल हटाना है, सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, क्योंकि पॉइंट की बात कितनी है, 2 डिजिट है, तो डिवाइड में कितना आएगा, 100 है, ठीक है। क्यों आया ये मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए मल्टीप्लाई 10 की -5, आप देखिए 10 की -5, ये 10 की -5 है, लेकिन मैं इसे 1 में लिखना चाहूँ तो इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, 1/10 की 5 हो जाएगी। तो इसको मैंने क्या लिखा, 127/100, 1/10 की 5 लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, क्योंकि इसे 10 मल्टीप्लाई 10 लिखोगे आप, 1/10 की 5। बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई कर तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, तो 10 की 7 हो गए, 5 + 2 7 हो गए। अब देखिए हमने इसको यूजुअल फॉर्म में लेके जाना है। यूजुअल फॉर्म में लेके जाने के लिए 10 की 7 है, 10 की 7 का मतलब इसमें जब हम डेसिमल लगाएंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल तो लगेगा, क्योंकि डिवाइड में क्या है आपके पास 10 की फॉर्म में दिया हुआ है कुछ। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे आपको 7 डिजिट चाहिए, 7 डिजिट के आगे लगेगा डेसिमल, ठीक। तो 7 डिजिट, 3 डिजिट तो आपके पास है 1 2 7, बाकी के डिजिट कैसे बनाओगे आप, 1 2 3 4 हो गए सर, क्योंकि आगे लगाने से तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें संख्या तो उतनी की उतनी आएगी 127। ये 7 डिजिट हो गए, उसके आगे हमने लगा दिया पॉइंट, तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे किया हमने, सबसे पहले उसका डेसिमल हटाया, उसके बाद डेसिमल हटाने के बाद यहाँ प्लस का होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, प्लस का होता तो कैंसिल हो जाते हैं, माइनस का था इसलिए हमने इस पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया, उसके बाद वापस से उस पे डेसिमल हमने अप्लाई किया। तो ये थी आपकी यूजुअल फॉर्म कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आज की वीडियो जो थी आपकी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे थी, कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अब फाउंडेशन क्लासेस के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद भी आपको कहीं भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपको सॉल्यूशन